अब क्या हुआ था कि राहुल गांधी नए नए आए थे पॉलिटिक्स ये में। किस साल की बात होगी? ये 2008-9 की बात है, 9-10। तो उनको सिर्फ 5 साल हुए थे। राहुल गांधी पहला चुनाव 2004 में लड़े, फिर उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, इंचार्ज ऑफ यूथ कांग्रेस एनएसयूआई। तब जब वो बने तब मैं एनएसयूआई में गया था, और तब उन्होंने हमको ये एक ख्वाब दिखाया था कि सारी चीज़ें इलेक्टेड होंगी, सारे ऑफिस बेरर्स इलेक्टेड होंगे, आप चुनाव लड़ो, और चुनाव भी पैसों के दम पे नहीं होगा, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा। तो हमने बोला बढ़िया है, मतलब कि अब ये होगा कि कोई बाप का बेटा होने की ज़रूरत नहीं होगी, हम चुनाव लड़ सकेंगे। तो वो चीज़ों में हम लोगों ने अपने आप को एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में डाला। पर फिर 3-4-5 साल हुए, उसमें कुछ निकला ही नहीं। उल्टा सारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, जो अलग अलग स्टेट्स के, वो किसी ना किसी के बेटे ही बन गए। महाराष्ट्र का जैसे वो विश्वजीत कदम बना था शायद, और ऐसे ही हर स्टेट का कोई ना कोई बेटा ही बना। तो उसमें फिर थोड़ा सा मुझे तभी सोच में आने लगा कि ये बोलते एक चीज़ है। दिस वुड हैव बीन अराउंड 2011-2012। फिर यूपी के चुनाव आए, वहाँ पे भी मैंने, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया, और उसके बाद कुछ चेंज नहीं हो रहा था, उल्टा इट वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और वही हो रहा था कि नेपोटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा। उस समय पे एक चीज़ ये हुई थी कि मुझे एक स्पोक्स पर्सन ट्रेनिंग हुई थी, 2012-13 की बात है। ये 2012-13 की बात हाँ, है। 13 की बात है। तो मेरी स्पोक्स पर्सन की ट्रेनिंग में सुरजेवाला जी, बाकी सारे लोग थे, उनके साथ मैं स्पोक्स पर्सन के लिए हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी। 15 GRG जो जिसको बोलते हैं ना, वॉर रूम जो था इनका, वहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया था कि हुए। पहला प्रोग्राम होता नेहरू। हाँ। एनीवेज, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग आए, उसमें परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ कि बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, कंटेंट, इसमें उसमें आई वाज द बेस्ट एज पर द जजमेंट। पर जब स्पोक्स पर्सन की लिस्ट आई, अजय माकन जी, सुरजेवाला जी, और जो इनके परिवार के जो कुछ मित्रगण हैं, वो और आप लिस्ट में थे ही नहीं। नहीं थे। ये बात का गवाह मैं हूँ, लेकिन मैं बचपन से पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। तो जब मैं छोटा था